हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो है पेपर सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, कैसे पेपर आता है और इसको कैसे करना है, तो बने रहो हमारे वीडियो तक, लास्ट तक। देखो, पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होगे कि दिया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी है, 1789 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का जो जनक था वो बिस्मार्क थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहे भारत का पहला और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ये जमशेदपुर झारखंड में किया गया था बच्चों। बस इसको देखते जाओ। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कह रहा है विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी। तो बच्चों ये बहुत लंबे समय तक चला था, लेकिन इसको माना जाता है 1929 में। ठीक है, 1929 में माना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कार्न लॉ किस देश से संबंधित है। तो ये ब्रिटेन से संबंधित है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हिंदी क्या है। हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है, याद रखना आप लोग, हिंदी हमारी राजभाषा है। फिर उसके बाद क्या, जन संघ की स्थापना कब हुई थी। तो जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। क्या निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो 9वां क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं आपको। देखो बच्चों, 9वां क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो देखो, बहुसंख्यकों का शासन, सभी लोगों का शासन लोकतंत्र से संभव नहीं है। फिर 10वां क्वेश्चन है यहाँ से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करें। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई है। तो यह स्थानीय संस्थाओं में ऐसा है, बाकी लोकसभा में भी आपको मिलेगा, राज्यसभा में भी, विधानसभा में, लेकिन उसमें आपको 33% मिल जाएगा। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं में पूरा आपको मिल जाएगा। फिर 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो इसमें से बच्चों देखो, आप लोग मारोगे इनमें से सभी। एक चीज़ और याद रखना बच्चों, अगर सामाजिक विज्ञान में आप लोग पेपर देने जाते हो, उसमें से अगर कह रहा है कोई ऑप्शन ए है, बी सही है तो दोनों मारो, और कह रहा है इनमें से सभी तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन मारो, एकदम करेक्ट रहेगा। यहाँ से 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय कौन सा है। तो ये बैंकिंग होता है बच्चों निम्न में अगर इसमें से, जैसे बैंकिंग ही है। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन में। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। तो ये आरबीआई करता है, जैसे लोन वोन ये सब देने वाला काम ये आरबीआई करता है। क्या निम्नलिखित में से कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। अवरोध उत्पन्न कौन सा करता है। देखो यहाँ पर आया ना, ए और बी दोनों सही है तो दोनों मार दो, ऐसा ऑप्शन मिलता है तो डायरेक्ट मार दो दोनों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप क्या है। तो इसमें देखो आया है ना, इनमें से सभी तो इनमें से सभी मार दो। क्या संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब 17वां क्वेश्चन पर आते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो ये होगा बच्चों आरक्षित वनों का विस्तार। ठीक है, कह रहे कि 18वां क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। तो काफ़ी है। ठीक है, बाकी सब इसमें क्या है, निम्न में से पूछा है तो सभी रोप करके बनाया जाता है। 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है। तो इसको बताने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी पेपर को हम कराएंगे। ठीक है, 3-3 4-4 पेपर आपको करा देंगे, इसी में से आपको मिलेगा। ठीक है, यही पेपर कई कई बार क्या करता है, रिपीट कर देता है। कर निम्न में से कौन खनिज उद्योग है। तो देखो ऑप्शन ए और बी आया तो दोनों मार दो, चीनी उद्योग भी है, पेट्रोल रसायन उद्योग भी है।
ठीक है। कह रहा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 20वां क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है पहला, इसमें देखो अथवा लगाया गया। अथवा वाले क्वेश्चन में हम क्या करना है, इसको करो या तो ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में ये वाला करो या तो ये वाला करो। फिर यहाँ पे तीसरे वाले में आपको देखो ये वाला करना है या तो ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर मान लो पढ़ कर गए और नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, बना करके उसके बारे में लिख दो। सामाजिक विज्ञान बताने की आवश्यकता तो है नहीं, बाकी कुछ आप लोग उसको दोहरा लो। कर सूचना का अधिकार क्या है, यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। तो देखो बच्चों, इसमें ये वाला करो या तो ये वाला, दोनों में से जो आपको सही लगे वो वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक इस वाले में, जिसमें कि 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हम करेंगे तो सही होगा। अथवा जहाँ पर भी लगा होगा, ये वाला करो या तो ये वाला, दो में से कोई एक के करना होता है। ये वाला करो या तो ये वाला। कर भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। विशेषता अगर पूछता है तो उसमें नंबर वाइज 1 2 3 4 करके ऐसे नंबरिंग करके 7 गो 8 गो लिख दो, बहुत हो जाएगा उतने में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन में। बस लास्ट तक आप लोग देखते जाओ। अगर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से है, तब नंबर वाइज देगा तो इसको करो, चाहे तो इसको करो, नंबर वाइज करना। अनौपचारिक साख क्या है, बहुविकल्पी में आपको कराए थे, क्या होता है वो, उसके बारे में देख लोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल में। ठीक है बच्चों, 8वां क्वेश्चन में ये वाला करना है या तो ये वाला कर। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मानचित्र है। मानचित्र देखो कितना आसान होता है। कर वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें आपको क्या करना है, मानचित्र बना करके लिख लो और उस जगह का नाम। कर वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ पर भी लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है। याद रहे, मानचित्र पर भी बना कर लिखना है, चिन्ह भी बनाना है और उसको लिखना भी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कर दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नहीं नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोग अगर पढ़ोगे तो ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।